डॉक्टर साहब, बच्चे का दूध की उल्टी करना और दूध मुंह से निकालना, इनमें क्या फर्क है और कब फिक्र करनी चाहिए? अच्छा, ये दो बड़ी मज़ेदार सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर एबनॉर्मल हद में चली भी जाए तो लोग उसको नॉर्मली कंसिडर करते रहते हैं। वो ये है कि बच्चा दूध की, यानी कि नॉन बिलियस, जो बच्चा तो उस टाइम पे दूध ही ले रहा होता है, तो वो दूध की भर भर के उल्टियाँ कर रहा होता है। और नानियाँ दादियाँ अक्सर ये उसको काम डाउन भी कर देती हैं माहौल को कि ये तो दूध फेंक रहा है। देखिए, दूध फेंकना बेसिकली हम जिसको मिल्क थ्रोइंग भी कह सकते हैं आम अल्फाज में, लेकिन वो तब तक नॉर्मल है जब तक एक तो ये कि वो ओवरफीड हो गया और वो थोड़ा सा बाहर, जैसा वो फिटा हुआ दूध सा वो बाहर निकल आया, कपड़े स्पॉइल हो गए, बट दैट्स इट। और बच्चा लेकिन वजन गेन कर रहा है, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। अगर बच्चा वजन अपना साथ साथ गेन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो एक्स्ट्रा था या जो ओवर था वो उसे हजम नहीं हो सका और वो उसने थोड़ा सा उसे रीगर्ज हुआ और वो बाहर आ गया। एट टाइम्स ये भी होता है कि वो खुराक वाली नाली का जो लोअर एरिया है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कॉम्पिटेंट हो पाता है, अपना काम कर पाता है। वहाँ पर थे ज़रा मेच्योर लेट थोड़े से हो जाते हैं, तो वो जो रीगर्जिटेशन या रिफ्लक्स है वो रह जाता है कुछ देर। तो अब इन चीज़ों को देखें तो वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, अब वो मैं तो इन सारे मिसनॉमर्स को ठीक करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दूध फेंकना, आप उसे तो नहीं कह सकते कि वो बच्चे ने उल्टी की और वो दूर जाके दूध गिरा और नाक से भी दूध आ गया और वो अपने क्या सामने वाले के भी कपड़े खराब हो गए। तो ये दूध फेंकना नहीं, ये तो दूध चुक के फेंकना है। तो इसको हम बेसिकली अपने अल्फाज में कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी कि इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज प्रोजेक्टाइल। और वो आइडियली ऐसे बच्चों में अगर पहले 2 हफ्ते ठीक रहे हों और हजम भी सही कर रहे हों और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होती रही हो, तो वो ये है कि मैदे के एंड पे जो उसका एरिया है विच इज़ पाइलोरस, तो वहाँ के पट्टे थोड़े से ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उसकी मल्टीपल वजूहात हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये कि अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस की तरफ बात जा रही है तो वो ये है कि द चाइल्ड रिमेन्स नॉर्मल फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, लेकिन सिर्फ दूध की, यानी नॉन बिलियस वॉमिटिंग, वो डेवलप कर लेता है। हाँ, अगर सिंस बर्थ ही वो नॉन बिलियस वॉमिटिंग पे हो और उसका वजन भी कम हो रहा है, डिहाइड्रेट भी हो रहा है और इस तरह की चीज़ों पे, तो हो सकता है कि आगे एक वेब ही बना हो, यानी कि आगे सुराख जो मैदे से आगे एंट्री का एरिया है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो ही तंग हो या ना बना हो या आधा बना हो, जिस पाइलोरिक वेब। तो इन एनी केस हम सिर्फ दूध फेंकना, तब तक उसको दूध फेंकना कंसिडर करते हैं अगर वो एक तो क्वांटिटी में थोड़ा हो, दूसरा को दिन में एक आध दफ़ा हो। हर फीड ही अगर वो फेंक रहा है तो फिर वो कुछ हजम ही नहीं कर रहा ना, वो तो चैप्टर ही अलग हो गया। और दूसरा, वो वेट गेन कर रहा हो, उसमें पानी की कमी के आसार नजर ना आ रहे हो, तो फिर वो दूध फेंकना है। हर चीज को हम इतना लाइट नहीं ले सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, उसमें रिजर्व्स पानी के, कैल्शियम के, शुगर के, नमकियात के बहुत थोड़े से होते हैं। तो जल्दी आप पीडियाट्रिक सर्जन से रब्ता करें।